जय हिंद दोस्तों। तो जीके के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम लोगों यहाँ पे जो है 25 मस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हो सभी परीक्षाओं के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो या फिर दयाराम। तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीर खुसरो जो हैं इनका जो दूसरा नाम एक तरह से कह सकते हैं तोता ये हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। इनको उपाधि मिला है तोता ये हिंद, अमीर खुसरो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अमीर खुसरो साहब जो हैं इनका जो वास्तविक नाम था ये क्या था। तो देखिए सर, करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका वास्तविक नाम था, क्या नाम था, मोहम्मद हसन, लेकिन इसको क्या कहा जाता था, अमीर खुसरो कहा जाता था और हम लोगों ने भी आज तक यही पढ़ा है। ठीक है, तो मोहम्मद हसन इनका जो है वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध जो हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो है वास्तविक नाम जो है ये क्या था। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सभी लोगों को आपका आंसर पता होगा। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। तो सही आंसर आपका 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन्स ई साल्क ने पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया था। यानी कि पहली प्रभावी वैक्सीन पोलियो को रोकने के लिए जो है जॉन्स ई साल्क ने बनाया था। 4 नंबर का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो देखिए पश्चिम बंगाल का रानीगंज का जो क्षेत्र है, रानीगंज जो एरिया है, ये कोयला के क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज का जो क्षेत्र है वहाँ पर। अच्छा, आपको यहाँ पे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल का जो है राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। यहाँ के अगर यदि आपको सीएम पूछा जाए तो ममता बनर्जी यहाँ के जो है सीएम है। किस पार्टी से है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस से। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है और इतना आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली जो फसल होती है, जो फसल है वो है आपका चावल। सबसे अधिक अगर यदि उपज होता है, सबसे अधिक अगर यदि प्रयोग भी होता है तो आपका भारत में चावल ही है। ठीक है, चावल का सबसे अधिक उपज होता है भारत में। अगला प्रश्न है आपका देखिए, जोजिला दर्रा जो है ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर और लेह को जोड़ने का जो काम करता है वो जोजिला दर्रा करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर यदि आप इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर जो है रेगुलर बेसिस पर जीके के नए वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। तो आप अगर यदि इच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यदि नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो आता है तो उसको देखा करिए, है ना। इससे आपकी जो है जीके का लेवल जो है, जीके का स्तर जो है वो आपका बढ़ेगा। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होता है लाइक करने के लिए। आपकी इच्छा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनमें से यहाँ पे किसकी नियुक्ति इनके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है इनके अंतर्गत, नियुक्ति के अंतर्गत इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष जो वित्त आयोग के होते हैं, थल सेनाध्यक्ष, ये सारे जो हैं राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मरकरी, ये क्या है। ठीक है, तो मरकरी देखिए होता है द्रव धातु। ठीक है, मरकरी जो है द्रव है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। तो पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच की जो समय होती है, समय अंतराल जो होता है वो कम से कम 6 महीने तो होना चाहिए। ठीक है, कितने महीने, कम से कम 6 महीने यहाँ पे पहले और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बॉल पेन के सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बॉल पेन जो है आपका पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है।
किस सिद्धांत पर, तो पृष्ठीय सिद्धांत पर बॉल पेन जो है काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो भारत में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय रहा, पुर्तगालियों का जो क्षेत्र रहा, वो भारत का गोवा रहा। ठीक है, कौन सा रहा, गोवा। गोवा कहाँ पर है, यहाँ पे दक्षिण भारत में, ये जो यहाँ पे एक छोटा सा राज्य गोवा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न जो आपको पूछ रहा है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तब क्या पैदा करता है। तो देखिए, वायु में अगर यदि हाइड्रोजन जलता है तो ये जल उत्पन्न करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या, जल पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना में आपको पता है यहाँ पर जो हीरा की खानें पाई जाती है, पन्ना बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ पे हीरा की बहुत अधिक खानें जो है पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अच्छा, आरबीसी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सेल्स यानी कि लाल रक्त कण, आरबीसी का पूरा नाम। और आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो होता है प्लीहा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आरबीसी के साथ साथ में यहाँ पे एक और आता है डब्ल्यूबीसी। इसका भी फुल फॉर्म बहुत लोगों को, आप लोगों में से पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता दें कि डब्ल्यू से होता है वाइट ब्लड और सेल। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कण, और आरबीसी का रेड ब्लड सेल लाल रक्त कण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। जब वैदिक काल था उस टाइम समाज को जो है किस स्तर पर विभाजित किया जाता था, किस तरह से विभाजन इसका होता था, तो व्यवसाय के आधार पर होता था। किस समय में, वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, दिल्ली में जो लाल किला है इसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह हुए वो हुए बहादुर शाह जफर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह हुए। अगला प्रश्न आपका है, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है। तो स्वर्ण मंदिर आपको पता है पंजाब में स्थित है। ठीक है, सोने जैसा चमक है, और ये जो संबंध है किस धर्म से है, सिख धर्म से। 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के जो पुरावशेष है ये हम्पी में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न आपको पूछा जाता है जो बहुत बार पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था। तो सबसे पहली धातु वो कौन थी जिसका मानव के द्वारा जो है प्रयोग किया गया, प्रयोग में लाया गया। तो ये धातु का नाम था आपका तांबा। क्या था, तांबा था, जिसका सबसे पहले जो है मानव ने प्रयोग किया धातु के रूप में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। मान के चलिएगा यदि आपके घर में दूध 1 लीटर आपने रखा था, 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर जो भी सोच लीजिए, लेकिन ये दूध खट्टा हो गया। तो ये खट्टा होने का जो कारण होता है, बहुत बार देखते होंगे कि यार ज़्यादा समय तक रह जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है, फट जाते हैं। ठीक है, तो खट्टा होने का जो मुख्य रीजन है इसका वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा दूध जो है खट्टे हो जाते हैं। उसके बाद 24 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके द्वारा होती है, जीवाणु संक्रमण के द्वारा। ठीक है, तो ये रोग का नाम आपको बताना है जो जीवाणु संक्रमण के माध्यम से फैलता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा। ठीक है, भारत ने एक लक्ष्य रखा है कुष्ठ को समाप्त करने के लिए। ठीक है, और ये कुछ हद तक जो है
सही साबित हुआ है। कुष्ठ को जो है भारत से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। भारत सरकार इसके ऊपर जो है बहुत पुरजोर तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो कुष्ठ जो है ये जीवाणु संक्रमण के कारण एक जो है ये फैलता है। क्लियर हो गया। उसके बाद सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो की गई वो किनके माध्यम से की गई थी, किनके द्वारा की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई, तो सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ये, इवानोव्स्की के द्वारा जो है सर्वप्रथम विषाणु की खोज की गई थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।